ना ना, पैसे ना दीजिएगा। बस जब मशहूर होंगे तो हमें भूल मत जाइएगा। आपकी शायरी ने टिकटॉक पर आग लगा दी है। आपको नहीं पता खान साहब की बेटी की शादी में क्या गजल पढ़ी है? आप टिकटॉक पर नहीं? मिर्जा साहब आप टिकटॉक पर आए, वहां पे इतना इतना फजूल बंदा मशहूर हो गया है। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं आपको पक्की बात बताता हूँ, टिकटॉक पर आए आप भी मशहूर हो जाएंगे, और जब मशहूर हो जाएंगे तो हमें भूल मत जाइएगा। और हमारी दुकान का नाम अपने इंटरव्यू में जरूर बताइएगा कि यहाँ से पान खा के शायरी करता था। तुम्हें यकीन है कि हम ही थे? हाँ हाँ मिर्जा साहब, वो आप ही थे। हाँ जी, कहाँ की तैयारी? घर की और कहाँ की है? इतनी जल्दी? ज़्यादा काम ही नहीं था आज। चलो फिट है, तुम भी आ जाओ। तुम भी कहाँ चलो? वो ईशा आई हुई है ना, तो सारे पुराने बॉयज गर्ल्स इकट्ठे हुए हैं। सुबह भी हैंग आउट कर रहे थे, अब खाने पे जा रहे हैं। सो कम हैव फन। हैव फन क्या, तुम साथ चलो ना। नहीं, वो एक्चुअली अजीब लगेगा ना, मैं आउटसाइडर तुम्हारे दोस्तों के साथ ऑफ लगेगा। आउटसाइडर क्या बातें कर रहे हो? जस्ट माय फ्रेंड्स, जस्ट कम, विल बी नॉर्मल बी। मुझे घर जाना है ना। तो घर चली जाना, मतलब पहले खाना खा लो, उसके बाद घर तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। घर वालों को बता दो ना। क्या बता दूँ? क्या बताऊँ घर वालों को? तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आती हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें तो नहीं समझ आएगी इस बात की। जिस क्लास के साथ बाय द वे तुम हैंग आउट करते हो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनकी जो चोंचले हैं ना, वो बहुत से लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, स्पेशली जो मेहनत से काम करते हैं। वो साल पुतरे क्या कर रही है तुझे साथ? नहीं नहीं, बस 2 मिनट हो गया। एक तो ये राजू की समझ नहीं आती, इतने साल हिला ली है यहाँ से, और शादी होते ही इसे गाँव याद आ गया। उसकी और हिला की वजह से बाबा रौनक लगी रहती है जहाँ। आ जाएंगे, मिस कर रहे हैं ना अपने। हाँ। सुन जी। वो कुछ नहीं, क्या बताएं? वो मैं कह रहा था कि वो जो क्या भाई इतने लंबे लंबे पॉज लेते हैं, बताएं। वो जो तुम करती नहीं हो वो क्या है? स्टैंड अप। हाँ स्टैंड अप। वो मैं कह रहा था कि वो करके दिखाओ भला मुझे। आपको? मैं हूँ ज़ारा और मैं आई हूँ ट्विन सिटीज से। ट्विन सिटीज यानी जुड़वा, पिंडी और इस्लामाबाद। अब पिंडी और इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि वो आपस में ट्विन्स हैं। भाई ये कौन सी ट्विन सिटीज हैं जो आपस में मिलती नहीं है, ना उनसे एक दूसरे की शक्ल मिलती है, ना ही उन दोनों के बीच में कोई ऐसी कोई कॉमन बात है। तो फिर किस बेवकूफ ने कहा है कि ये ट्विन सिटीज हैं? कहाँ इस्लामाबाद और कहाँ पिंडी? अब इस्लामाबाद के लड़कों को लगता है कि वो स्क्रीचे मारेंगे, ड्रिफ्टे मारेंगे तो लड़कियां फ्लैट हो जाएंगी, और पिंडी के लड़कों को लगता है कि वो विलियां मारेंगे अपनी बाइक पर तो लड़की फ्लैट हो जाएगी। लेकिन लड़की किसी बात पे फ्लैट नहीं हो रही। ये उन लोगों को, लड़कों को लगता है कि लड़की फ्लैट हो रही है, और उनको ये भी लगता है कि लड़की कह रही होगी कि उफ शुक्र है इसने विल्ली मारी, इसने ड्रिफ्ट मारी, अब तो मेरी जिंदगी का सुकून आ गया, अब तो मेरी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है, अब तो बस यही लड़के हैं मेरी जिंदगी में। बात हो रही थी लड़कों की। अब लड़कों की बात हो रही है तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी किस्मत ना लड़कों के मामले में कुछ अच्छी नहीं है। ना मुझे गुड बॉय मिला, ना मुझे बैड बॉय मिला, मुझे बस एक कंफ्यूज्ड बॉय मिला जब भी मिला। एक था लड़का यूनिवर्सिटी में, मेरे आगे पीछे घूमता था। एक दिन मैंने अपना ईमेल एड्रेस खोला तो देखा कि ईमेल आई हुई थी उस लड़के के नाम से। उस ईमेल में उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा था, वो भी 1 साल पहले, और 6 महीने तक वो ईमेल स्पैम अकाउंट में गई। तो उसको लगता रहा कि मैं उसको एटीट्यूड दे रही हूँ, मैं उसको एटीट्यूड दे रही हूँ। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, होना क्या था, वो ईमेल पे ईमेल करता गया और स्पैम अकाउंट में ईमेल जाती गई। और फिर मैंने कहीं से सुना कि मेरे ना जवाब देने के दुख में उसने सिगरेटों की डब्बियां खत्म कर दी, मज़ारों पे जाके धागे बांधना शुरू कर दी, मन्नतें मांगना शुरू कर दी कि मेरी इस लड़की से शादी हो जाए। पर भाई ये मज़ार है, मैरिज ब्यूरो नहीं है, ये बाबा जी अल्लाह वाले हैं, रिश्ते कराने वाले नहीं है। लेकिन फिर मैं यही सोचती रही, भाई तू टेक्निक ही बदल ले, रोज मुझे यूनिवर्सिटी में देखता है ना तो मुंह से नंबर ही मांग ले। ये क्या है? स्टैंड अप का सेट है। यही तो हंसना का है। सॉरी, आप मेरी ऑडियंस नहीं है। तो वो ये कह रही है पुत्र मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है। किया है सारी जिंदगी यही काम, लेकिन आपकी कॉमेडी और मेरी कॉमेडी में फर्क है। उसे ही कॉमेडी कहते हैं पुत्र जी। ये क्या कॉमेडी है? वो लड़कियां फोन ईमेल, लड़कियों को पटाना,
ये कौन सी कॉमेडी है? एक मिनट, सॉरी, दिस इज अनफेयर। उस तरह तो फिर मैं भी कह सकती हूँ कि जो कंटेंट आपकी कॉमेडी में वो कंटेंट नहीं है। क्यों, उसमें क्या है जी? ना खुलवाए मेरा मुंह अब। ये बोल। वल्गैरिटी, उर्दू पुत्र। बेहूदगी, मेरी बेहूदगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुमसे ज्यादा मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। ये तुम्हें पता ही नहीं है तू क्या कह रही है। मुझे बिल्कुल समझ है और मैं गलत नहीं कह रही हूँ। कख नहीं पता तुम्हें। 50 साल से ज्यादा कॉमेडी की है मैंने, कभी अल्लाह के फजल से एक भी गंदी बात नहीं की। नाना मियाँ, आपकी और मेरी वल्गैरिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत अलग है। जो बात आपकी जनरेशन को लगता था कि फनी है, वो बात मेरी नस्ल को बुरी लगती है। एंड इट्स ओके, क्योंकि आप लोग का कोई कसूर नहीं है। आपको खुद नहीं पता था कब कहाँ क्या बोलना है, आप लोग बस कह देते थे कंटेंट के चक्कर में। बट फॉरगेट दैट, वो डिबेट नहीं है। बात ये कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि वल्गैरिटी क्या है। तू दस, अभी किसी कॉमेडी करके तू मास्टरी लग गई है मुझ में। अच्छा करती हूँ फिक्की कॉमेडी, लेकिन वल्गैरिटी क्या है आपकी नजर में, बताएं मुझे। ओए पुत्र, इखलाक से गिरी हुई बात को वल्गैरिटी कहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब होल्ड दैट थॉट, ओके। इसी तरह किसी के रंग पर, किसी के कद पर, किसी के मोटापे पर, किसी की माजूरी पर, किसी के ख्वाजा सरा होने पर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, उस पर झुकते कसते हैं, तो क्या ये इखलाकी हरकत है? ओ पुत्र, ऐसा नहीं होता। ये कद काठ मोटापा, इस पे एक आध जुगत हो जाती है, शो नहीं चलता। पुत्र जरा जाके देख उस्तादों ने क्या काम किए हुए हैं। जा देख खालिद अब्बास डार साहब, मोईन अख्तर साहब, अमानुल्लाह खान साहब, उमर शरीफ साहब, देख जरा इनको। वो वेख जाके जमील फखरी साहब, इरफान खूसट साहब, वो मस्ताना साहब, बब्बू बरहान, ऐसा फनकार। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ना मियाँ, वो थिएटर था और ये स्टैंड अप है। ये एक कहानी होती है, और जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं ना, उनके आगे पीछे हर वक्त 5 मिनट में कोई क्यों देने के लिए रेडी होता था। स्टैंड अप अकेले होता है यार। वो पुत्र, मुझे सब पता है, ये सब किया है मैंने। हमारे उस्तादों ने भी सब कुछ किया हुआ है। स्टैंड अप हो या ड्रामा हो, जुगत हो, मकसद तो हंसाना ही है ना। हाँ, हंसाना है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है पता होना कि किस बात पे हंसाना, किस बात पे नहीं। ओ पुत्र, जाके अमानुल्लाह खान का काम दे। ओए होए, कल्ला बंदा 2-2 घंटे हंसाता था और ऐसी दलाई की बात करता था, ऐसी अकल दानिश की बात करता था कि लोग हंस भी रहे हैं और साथ वाह 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 भी कर रहे हैं। तुझे क्या पता है? वो ये किसका फोन आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। हाँ तो अच्छा, मूड ना खराब करे, मैं आती हूँ। बच्चों को आज का तो पता ही नहीं है, कहना क्या करना क्या है। वो चार्ज बाता मार के बात मारी गई है। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।